महात्मा किताब जगत कांडनी पेज नंबर 59। इनके जाल की खबर नहीं पड़ी और मैं इस गरज से आप लोगों की खिदमत में लिख करके अर्ज करता हूँ कि आप सब हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह और सातों आठों विलायत एक दिल होकर इन कापरों की कापिर विद्याओं को संसार में जाहिर करो और चुराओ तो तुम्हारे बाल बच्चों को हर तरह से आराम मिले। नहीं तो कापर लोग ऐसे हैं कि सबों को भूल ही भूल में गारत कर देंगे कि जो फिर तुमको इनके जालों का पता भी नहीं लगेगा। सो तुमको अगर तुम्हारे बच्चे प्यारे मालूम होते हैं तो अपने बच्चे बचने की खातिर इन बनियों के कापरी जाल का बंदोबस्त करो और इन बनियों की जाल की खबर सातों आठों विलायतों को दो ताकि अपना भला होवे। नहीं तो ये बनिए तमाम जान को गारत कर देंगे कि जिस तरह से हरणाकुश राजा ने और रावण ने और कारण बादशाह ने राक्षसी पाप चला करके 3 लोग की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। सो 3 लोग सातों आठों विलायत के हिंदू मुसलमान और अंग्रेजों को और जिस कदर जमीन के पर्दे पर आदमी हैं उनको कहते हैं। सो जबकि रावण ने और हरणाकुश राजा ने राक्षसी पाप चलाया था तो सातों आठों बादशाहों के लोगों ने रावण के राक्षसी पाप को मिटा दिया। जब कुल संसार की औलाद सलामत रही उसी तरह से अब भी सातों आठों विलायतों के लोग एका करके इन बनियों की जाल को चुराओ। जब फिर संसार की औलाद को सुख प्राप्त होगा। नहीं तो ये सातों आठों विलायतों के लोगों को जिस तरह से अपने दिल के अंदर मुनासिब समझेंगे रखेंगे ऐसा ख्याल करके इन बनियों ने राक्षस विद्या का पाप चलाया है। इसको देखो कि इस वक्त में तो दुनिया ज़्यादा है और दुनिया से बनियों की जात थोड़ी है। सो इन बनियों ने सोच रखा है कि जब संसार के अंदर राजा बादशाह मेरियत के थोड़े रह जाएंगे जब ये बनिए अपना राज करेंगे। सो जबकि राजा बादशाह और रियायत संसार की इन बनियों से ज़्यादा हैं जब तक तो ये बनिए अपने दिल में दहशत रखते हैं और जबकि संसार कम हो गया तो फिर ये बनिए फौरन ही अपना राज कर लेंगे। इस गरज से इन्होंने राक्षसी पाप चलाए हैं जिससे हजारों आदमियों को कई बीमारी करके मार देते हैं और सारे जहान में ये बात पहले से प्रकट कर देते हैं कि हैजा वगैरह की बीमारी जगह जगह होवेगी और हजारों आदमियों को काहल का बहाना करके और काल डाल के मार देते हैं। पेज नंबर 60 कि जिस तरह से ये बनिए संसार को मरवाना चाहते हैं तो राक्षसी पाप से पहले बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं और फिर आपस में लड़ा करके मार देते। जो कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की औलाद है उन्हों को ये बनिए दूसरी बादशाह को ला के अपने राक्षसी पाप से अक्ल खराब करके मरवा देंगे। सो इस बात को कुल जान के लोग जानते हैं बल्कि दिन दिन अपनी आंखों से देखते जाते हैं तो भी ख्याल नहीं करते हैं कि अब इससे भी ज़्यादा खराब और नाजुक वक्त आवेगा। सो जो 100 कोस जमीन के ऊपर जा करके एक गाँव बसा हुआ मिलेगा परंतु इस जमाने में तो कोस 2 कोस पर भी गाँव आ जाता है परंतु खराब जमाना आने पर तो 100 कोस के ऊपर बसा हुआ गाँव आवेगा और इसी तरह पर शहरों का और गाँवों का बुरा हाल करेंगे। सो ये बात तो पहले से बनियों ने चला दी है और नाम फकीरों का और साधु लोगों का जाहिर करते हैं कि फलाने साधु ने और फकीर ने वचन कहा है सो सच्चा है। सो जिस तरह से कि दुनिया को सपना होता है उसी तरह फकीरों को भी सपना होता है और कुछ का कुछ दिखाई देता है और फकीर उस सपने को परमेश्वरी कुदरत जानते हैं। जैसा सपना देखते हैं वैसा ही हो जाता है परंतु ख्याल दुनिया में कोई भी शाप नहीं करते कि बनियों के घर का राक्षसी पाप है कि जिससे हमको जागते में और सोते में ऐसे ऐसे सपने नजर आते हैं कि ये परमेश्वर की कुदरत नहीं है। सो इस बात का ख्याल फकीर अतीत भी नहीं करते कि जैसा रावण ने रसेसुरों को दुनिया में बुरे होने का सुझाया था। जब रसेसुर लोग भी जानते थे कि बुरा होने का हाल हमको मालिक ने सुझाया है परंतु रावण के पाप की उनको भी खबर नहीं थी। सो खबर न होने की यह वजह है कि पहले राक्षसी पाप से अकल खराब कर देते हैं जिसे फिर कुछ नहीं समझने देते परंतु राक्षस विद्या के चलाने वाले दुनिया के दिखाने के लिए और फकीरों वगैरह के दिखाने के लिए भक्ति करते हैं। सो रसेसरों के दिखाने के वास्ते रावण भी भक्ति करता था। सो रसेसर लोग और शिव श्री के भूल गए थे परंतु राक्षसी पाप अपने भाई बेटों से कराता था लेकिन दुनिया के लोगों से चाहने कराता था कि जहाँ पर कोई फकीर तक नहीं जा सकता था तो आदमी की तो क्या ताकत थी कि जो वहाँ पर उस जा सकता क्योंकि जब कुछ हाल मालूम नहीं था तो फिर कहाँ पर जाए। अगर से मालूम हुए तो यह भी यकीन किया